It is often said that selecting your optional is like selecting your life partner, and that is why it is the most important decision of your UPSC journey. In this video, for anyone who is preparing for 2025, 26, and beyond, I'll make that decision easy by giving you a process of selecting your optional. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan Chaudhary. Choice of your optional changes everything. हमारा गोल है मेंस में 800 मार्क्स लेना. 800 marks in the mains means that we will be in the holy PDF. Now, out of these 800, at least 275 and preferably 300 marks have to come from the optional. So choice of optional is very important. Then, depending on the optional you choose, your preparation time becomes totally different. Some optionals can be prepared in, let's say, 4 months, while some will take a minimum of 6 months. So your entire strategy changes depending on the optional that you pick. लास्टली आपकी जीएस की प्रिपरेशन पर भी आपके ऑप्शनल का बहुत इंपैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक PSIR एज योर ऑप्शनल, योर GS2 प्रिपरेशन बिकम्स ईजियर. इफ़ यू टेक फिलोसफी एज योर ऑप्शनल, योर essay प्रिपरेशन बिकम्स ईजियर. सो चॉइस ऑफ ऑप्शनल चेंजेस एवरीथिंग इन योर प्रेप. नाउ देयर इज अ सेइंग दैट डायमंड्स आर फॉरएवर, बट फॉर UPSC ऑप्शनल्स आर फॉरएवर. मैं समझाता हूँ क्यों. एग्जाम साइकिल को समझते हैं. मान लो आप 2024 का एग्जाम दे रहे होते, तो आप अभी इस टाइम पे फॉर्म निकला हुआ है तो आप फॉर्म भरते. तो February 2024 यू वुड फिल द फॉर्म विद द चॉइस ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमें उसी टाइम पर डिक्लेयर करनी है. मई में आप उस साल का प्रीलिम्स दोगे, सितंबर में आप 2024 का मेंस दोगे. आपने मान लो मेंस 2024 दिया एंड लेट्स से यू स्कोर्ड वेरी बैडली इन योर ऑप्शनल और इस वजह से आप मेंस क्लियर नहीं कर पाए, राइट. उसके बाद क्या होगा, आप नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट का फॉर्म भरोगे फेब 2025 में, यू विल फिल द फॉर्म फॉर 2025 और फिर से आप अपनी ऑप्शनल की चॉइस दोगे. फिर नेक्स्ट मई 2025 आएगा जब 2024 का रिजल्ट आ रहा होगा. जब 2024 एग्जाम का, इस एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा यहाँ पर, तब आपको अपनी मेंस की मार्कशीट मिलेगी और तब आपको पता चलेगा कि ओह, द थिंग दैट यू डिड नॉट डू वेल इन वाज द ऑप्शनल. तो एटलीस्ट एक और अटेम्प्ट, ये वाला अटेम्प्ट आपको सेम ऑप्शनल के साथ देना पड़ेगा, because you will only get to know your performance in the mains of the previous year after the form of the next year has been filled. Mains 2024 में आपने ऑप्शनल में बैड स्कोर किया, बट ये बात आपको पता कब चलेगी, 2025 का फॉर्म भरने के बाद. तो आपको 2025 अटेम्प्ट भी सेम ऑप्शनल के साथ देना पड़ेगा. तो ऑप्शनल स्विच करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक. तो ऑप्शनल चूज करना है तो एक बार टाइम लगा के अच्छे से करना है. नाउ, what are the factors that we keep in mind when we are selecting an optional? सबसे पहले तो ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए. अब ये मिथ मैं आपकी ब्रेक कर देता हूँ, ऑल ऑप्शनल्स आर नॉट इक्वल. कई लोगों को लगता है कि सारे ऑप्शनल्स बराबर हैं, कोई भी ले लो, बट ऐसा नहीं है. ऑल ऑप्शनल्स आर नॉट इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रोपोलॉजी विल ईजिली गेट यू 300+. इस साल बहुत लोगों के हैं. इन द बैच दैट आई वॉज इन, फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव स्कोर्ड 300+ in anthropology. But if you look at medical science, there was nobody in the entire batch who scored 300+. So all optionals are not equally scoring. तो ये हमें पता कैसे चलेगा? We need to look at the scores of the optionals of the toppers. आप top 100 की marksheet में look at the optionals and look at the scores that they have gotten. So first criteria for selecting optional is that it must be a scoring optional. Second, you have to stick with the optional. You are stuck with it throughout your attempts. तो आपको एक ऐसा ऑप्शनल पिक करना है विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू यू. इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि शॉर्ट प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए. ऑप्शनल ओवरलैप अगर GS के साथ करे तो बहुत अच्छा है. गाइडेंस शुड बी अवेलेबल विद रिगार्ड्स टू द ऑप्शनल. इट शुड बी, if you don't like reading the newspaper, it should not be current affairs based. If you really like reading the newspaper, it should not be current affairs based. जैसे जब मैं डिसीजन ले रहा था, I did not want a current affairs based optional. एंड आपका बैकग्राउंड एंड आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी मैटर करता है. अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट लेट मी टेल यू विच ऑफ दीज आर रेलिवेंट. ओनली दीज 2 फैक्टर्स आर रेलिवेंट. बाकी कोई भी फैक्टर यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है. दिस इज द एरर आई मेड. एंड ये जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बट अब 2 अटेम्प्ट देने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, मुझे लगता था जो मैंने ऑप्शनल सेलेक्ट किया एंथ्रोपोलॉजी वो 3 महीने में हो जाएगा, बट आई हैव स्टडीड more than 8 months to get
a decent score in anthropology. My score was 270. Second, overlap with GS. इसका कोई खास रोल नहीं है. इस बार जो रैंक 4 है, स्मृति, शी इज़ माई बैचमेट, her optional was zoology and it has no overlap with GS, right? But still she has very good marks in general studies. This is also not relevant. Guidance availability ठीक है, इससे मैं कहूँगा at some level it is relevant, but सब ऑप्शनल्स की कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी. करंट अफेयर्स बेस्ड ये अवॉइडेंस भी रेलिवेंट नहीं है. ये मैंने बहुत सोचा था अपनी चॉइस में, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट बिकॉज इतना करंट अफेयर्स आपको वैसे भी जीएस में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मैगजीन से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो. Then your background and your graduation subject. This also mostly does not matter. It can matter in some cases if you were a very good student in your college. But mostly हम सबको पता है हमने कॉलेज डिग्रीज कैसे पास करी है. I am a doctor from Maulana Azad Medical College. I did study in my college. But still I think this is not a relevant factor. And that is why I did not choose medical science. तो दो फैक्टर्स यहाँ बचते हैं, स्कोरिंग और इंटरेस्ट. एंड दो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बचते हैं कि हाँ, गाइडेंस होनी चाहिए और बैकग्राउंड होना चाहिए. अगर आपके पास बैकग्राउंड है, इट्स एन एडेड एडवांटेज, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपने बैकग्राउंड से अलग ऑप्शन नहीं ले सकते. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट मस्ट बी स्कोरिंग. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कोरिंग के बाद रखूंगा मैं उसको, कि आपको इंटरेस्ट हो. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे नहीं. अगर आप बहुत अच्छे से ऑप्शनल को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, इट विल नॉट बिकम स्कोरिंग फॉर यू. But this is also a personality trait. Some people don't have to be interested to study a subject well. However, मैं अगर अपनी बात करूँ, I want to study a subject I'm interested in generally. तो scoring and interest, बस ये दो criteria हैं. इसके अलावा guidance और background, these are less important. अगर है ऐसा कि हाँ, you are somebody close to you has the same optional और आपका background भी वही है, it's an advantage, but this is not a primary consideration. These are primary considerations. सबसे पहले मैं कहूँगा दिस इज़ दी ओनली कंसिडरेशन, उसके बाद बाकी सब आपने देखना है. नाउ हाउ डू यू जज इफ एन ऑप्शनल इज स्कोरिंग. आप पिछले साल की मार्कशीट्स में, जैसे अभी 2023 का जब रिजल्ट आएगा, यू लुक एट द टॉप 5 स्कोर्स ऑफ दैट ऑप्शनल, कि उस ऑप्शनल में टॉप 5 स्कोर्स क्या रहे हैं. आप एवरेज स्कोर मत देखो. एवरेज स्कोर इज गिवन टू एन एवरेज एस्पिरेंट. एन एवरेज एस्पिरेंट डज नॉट गेट सिलेक्टेड. यू लुक एट द टॉप 5 scores because this is where you are going to get. If the top 5 scores are in the range of 290 plus, that means it is a fairly scoring optional and you can take it. Right? First criteria ये है. Interest तो आप खुद decide कर सकते हो. Other two criteria are not that relevant anyway. अब, what is the decision making process? Let me walk you through my decision making process. और अगर आपने decide करना है तो आपको यही चीज़ follow करनी है. Step 1, we will look at the entire list of 22 optionals that is provided by UPSC. ज़्यादा ही है I think उससे. There are 26 optionals and literature subjects. तो ये लिस्ट यूपीएससी ने दी है. आप अपना बैकग्राउंड एक जगह पर लिख लो, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, मैं डॉक्टर हूँ, और ये सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट है. अब इनमें से स्टेप 1 इज टू एलिमिनेट द इम्पॉसिबल सब्जेक्ट्स फॉर यू. जैसे मेरे लिए सिविल इंजीनियरिंग लेना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इकोनॉमिक्स लेना, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेना इम्पॉसिबल है, केमिस्ट्री लेना इम्पॉसिबल है, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स लेना इम्पॉसिबल है. तो ऐसे जितने सब्जेक्ट्स हैं where it is impossible for you to take that subject, उनको सबसे पहले आप क्रॉस आउट कर दो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे मैंने जब ये क्रॉस आउट कर दिया, इसके बाद आई हैव टू टेक स्टेप 2. स्टेप 2 इज एलिमिनेटिंग द वंस दैट यू डोंट वांट टू टेक. फॉर एग्जांपल, एनिमल हस्बेंड्री वाज इम्पॉसिबल फॉर मी, बट एग्रीकल्चर मे बी वॉज पॉसिबल, बट मेरे को नहीं लेना था. बॉटनी, आई डिड नॉट वांट टू टेक इट, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी दैट मच अबाउट प्लांट्स. हिस्ट्री मुझे जीएस में उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता था. So then I eliminated the ones that I did not want to take. History, philosophy, public administration, zoology and literature. I don't know any of these languages. Hindi I know and English I know. But ठीक है, मेरा मन नहीं था literature option लेने का. I don't think I could have spent 4-5 months of my life properly studying the literature of a subject, of a language. That does not mean literature is a bad optional. बस मेरा मन नहीं था. तो agriculture, botany, history, philosophy, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी और लिटरेचर, ये मैंने इसलिए हटा दिया बिकॉज दीज वर द वंस दैट आई डिड नॉट वांट टू टेक. दिस इज स्टेप 2. नाउ आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 2, द रिमेनिंग वंस, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बच गए, वो प्रोबेबल्स हैं. दीज आर द वंस यू कैन पॉसिबली टेक. सो लेट्स टेक अ लुक. सो फॉर मी देयर वर अबाउट 6 प्रोबेबल्स, विच वाज एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR,
साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। फिर मैंने क्या किया, इनका एक टेबल बनाया। 2 ही फैक्टर्स हैं, स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट, एंड तीसरा फैक्टर कोई अगर अदर फैक्टर रेलिवेंट हो। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिसेंट गाइडेंस अवेलेबल थी, तो गाइडेंस तो हट गया। अब पहला फैक्टर था स्कोरिंग। तो मैंने देखा कि इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एंथ्रोपोलॉजी और PSIR थे। बाकी सब्जेक्ट्स भी डिसेंटली स्कोरिंग थे, बट मेडिकल साइंस उतना स्कोरिंग नहीं था। एंड ज्योग्राफी के बारे में भी जो मुझे सीनियर्स ने बताया, एंड आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग वेरी हाई स्कोर्स, राइट। तो मैंने ज्योग्राफी और मेडिकल साइंस को एलिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ नॉट बीइंग दैट स्कोरिंग। अगेन ये चीज़ डायनेमिकली चेंजिंग है। अगर आज से आप 10 साल पहले देखो तो ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग था, तो यू हैव टू सी द रिसेंट 1-2 ईयर्स रिजल्ट्स, राइट। तो ज्योग्राफी और मेडिकल साइंस मैंने हटा दिया। नेक्स्ट वी कम टू PSIR, decently scoring. Psychology and sociology were also decently scoring, maybe not at this level, but हाँ ये ऑप्शनल्स लिए जा सकते हैं। इस बार रैंक 100 एंड रैंक 101, both of whom are very good friends of mine, have psychology. तो psychology scoring तो है। So basically what I understood was कि okay, 1, 2, 3 and 4 were decently scoring, right? अब मैंने इंटरेस्ट देखा। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, उसको ऑप्शनल के बारे में देखकर, उसका सिलेबस पढ़कर। PSIR में काफ़ी इंटरेस्ट आया, और आई हैड अ डिसेंट इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी ऑल्सो। अब आप ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर डिसाइड कैसे करोगे कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं? गो टू द नोटिफिकेशन, ओपन द डिटेल्ड सिलेबस एंड रीड द एंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस पढ़ो, उसमें जो जो टर्म्स आपको समझ नहीं आती उनको गूगल करो। लेट्स से इन एंथ्रोपोलॉजी there is archaeology, there is evolutionary theories. You have to Google those terms. थोड़ा टाइम लगेगा, this is not an easy process because this is going to affect your entire UPSC journey. तो इस काम पे अगर आप 10-12 दिन लगा देते हो, it's not a waste of time. आप syllabus देखो and Google all the terms that you see in the syllabus. Once you Google those terms, you will get a basic idea as to whether you have an interest in it or not, right? So on the basis of this, I decided that my interest was in anthropology, in PSIR and in psychology. Then, looking at the fact that anthropology and PSIR were more scoring, I finally came to these two. तो ये आपका लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में आप प्रोबेबल्स में से स्कोरिंग और इंटरेस्ट के बेसिस पे 2 या 3 सिलेक्ट कर लोगे। तो मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी और PSIR वो लास्ट 2 बचे थे। नाउ बोथ ऑफ दीज वर इक्वली अपीलिंग। PSIR इसलिए बिकॉज आई हैव अ डिप्लोमा इन इंटरनेशनल अफेयर्स, एंथ्रोपोलॉजी इसलिए बिकॉज इट वॉज वेरी रिलेटेड टू माई मेडिकल बैकग्राउंड। दोनों में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था, दोनों स्कोरिंग भी थे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? द लास्ट स्टेप इज टू लुक एट द टॉपर कॉपीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज उठाओ, जो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, एंड रीड द आंसर्स दे हैव रिटन। इफ आफ्टर रीडिंग देयर आंसर्स you feel that yes, I can also write answers like this, this is something that I can become, then you select that optional. You also analyze if guidance was available, but हाँ, anthropology और PSIR के लिए तो proper guidance available थी. So after this I chose anthropology because it was related to biology, I had interest in it, related to my medical background. एक और फैक्टर जो मेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए था बट आई डिड यूज़ was the fact that PSIR में बहुत करंट अफेयर्स होता है. I had this misperception, बट उतना करंट अफेयर्स वैसे भी पढ़ना पड़ा है मुझे अक्रॉस माई जर्नी. तभी मैं कह रहा हूँ ओनली 2 फैक्टर्स, वेदर इट इज स्कोरिंग, वेदर इट इज इंटरेस्टिंग टू यू. स्कोरिंग का कैसे पता चलेगा? Look at the results of previous 2-3 years and see how much marks people are getting. If the top 5 scores are close to 290, it is a scoring subject. Interest का कैसे पता चलेगा? Look at the syllabus of that optional, Google the terms, try to understand what this optional really demands from you, and you will understand whether you are interested in it or not. 3 steps to make the decision. First, you eliminate the impossibles. Second, you come to the probables. Third, you make a table. After that, you'll get your 2 candidates, 2 or 3 candidates, and then you finally make your decision. Now, a very important thing is when to decide. When do you decide that yes, now I can decide my optional? You should never try to decide your optional before you study general studies for 3 to 4 months. So I would very strongly recommend when you have a decent idea about the mains exam and when you have studied the subjects of polity, economy, geography and history, because all of these 4 are actually an optional subject also.
So once you have come to the point where you have decently read about these subjects and you have understood what the demands of the mains exam are, जब आपको ये समझ आ जाए, then only you need to make the decision about your optional. तब आप finally you decide your optional. Take time with it. I would say even if it takes 10 days to do the research, take those 10 days, take your time, but then you stick with your decision. Thank you for watching this video. If you have any questions, you can leave them in the comments below and I'll try to answer them as promptly as I can. See you next time.